हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है। हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कराया हुआ है। एक बारी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि आज तक अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या कवर किया था कि जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होता है, एक यूरेथ्रा होती है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये आपके पार्ट्स थे किसके? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको करवाया था स्ट्रक्चर करवाया था किडनी का, जिसमें आपको बताया गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपको ये बताया गया था कि जो हमारा किडनी होता है उसके ऊपर 3 लेयर्स लगी होती हैं। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। उसके ऊपर दूसरी एडिपोज टिश्यू की लेयर लगी होती है और तीसरी लेयर होती है रीनल फासिया। ठीक है, ये क्यों होती है इतनी लेयर्स? ताकि हमारी जो किडनी है ना वो प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा ना हो कि मतलब किसी ने एक मुक्का मारा और बस हम किडनी लेके बैठ गए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, हम किडनी के अंदर में जब गए तो हमने क्या देखा, वहाँ पे किडनी के 2 पार्ट हैं, एक कॉर्टेक्स है, एक मेडुला है। कॉर्टेक्स इज अ क्लीन पार्ट बट मेडुला है ना बिल्कुल मैश मचा हुआ था उधर। ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप में मेडुलरी पिरामिड्स मिल रहे थे। ठीक है, जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से आपका यूरिन जो था वो कलेक्ट होकर के आपकी यूरेटर में आ रहा था। ठीक, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी होती हैं जो कि यूरिन को ब्लड में से फिल्टर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो वो क्या थी फैक्ट्रीज? नेफ्रॉन। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करवाया हुआ है। ठीक है, एक बार एंड तक आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो। ठीक है, आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं आई विल क्लियर देयर। सो मैंने आपको क्या बताया था, आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक कप होता है। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक ट्यूब होती है, हाईली फोल्डेड ट्यूब। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं मेरे चैनल पे, ठीक है, आप एक बार समझने की कोशिश करो। नहीं आता है तो आप एक बार पिछला लेक्चर भी लगा लो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आप इस लेक्चर को पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर पाओ। बट अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप एक बार पिछले लेक्चर लगा के आओ बेटा। ठीक है, देखो जिसमें से इसका क्या नाम था, ये था आपका बोमेन कैप्सूल्स, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो आपका कप के शेप में स्ट्रक्चर था। इसके बाद इसे हमने बोला था दिस इज कॉल्ड द पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो प्रॉक्सिमल का मीन्स क्या है? पास, कप के जो बिल्कुल पास से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल। और कॉन्वोल्यूटेड का मीन्स होता है मुड़ी हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मुड़ी हुई, बहुत फोल्डेड है। देखो उधर हाईली फोल्डेड है। और ट्यूब्यूल का मीन्स यू नो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड ट्यूब। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो बिल्कुल लूप के शेप में बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले। और ये है डीसीटी। डीसीटी का मीन्स क्या है? डी मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मीन्स होता है बेटा दूर। ठीक है, तो जो कप से बहुत दूर जाकर के फोल्डेड हो रही है, ठीक है, हाईली फोल्डेड है, उस वाली ट्यूब को हम बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन के बारे में। लेकिन अभी क्या ये नेफ्रॉन है? क्या ये नेफ्रॉन है? बिल्कुल नहीं है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। अब ये नेफ्रॉन नहीं बना है। नेफ्रॉन के लिए क्या चाहिए हमें? ग्लोमेरुलस चाहिए, जो कि किस आर्टरी से आ रहा था? यहाँ से एक आर्टरी आ रही थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? हमने क्या मतलब उसका नाम ही है एट्रियोल आर्टरी। इसका नाम क्या है बेटा? आर्टीरोल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो आर्टेरियल आर्टरी है अभी कहाँ से आई है ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं ना कि ग्लोमेरुलस कहाँ से फॉर्म हुआ है। ठीक, उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि बिना ग्लोमेरुलस के तो नेफ्रॉन हो ही नहीं सकता है।
तो ग्लोमेरुलस कहाँ से फॉर्म हुआ? ये जो आर्टरी है ये क्या करेगी, यहाँ पे आकर के इस कप में जब एंट्री करेगी ना, कप के अंदर चाय का कप होता है, ठीक है, करा दो उसी में एंट्री, ठीक है, एक साइड से। तो हमने ऊपर से ऐसे एक चाय का कप, चाय के कप के ऊपर हमने एक लेयर रख दी है ग्लोमेरुलस आर्टरी, इसका ग्लोमेरुलस का, ठीक है। चाय का कप, चाय के ऊपर एक लेयर रखा हुआ है किसका? ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो एट्रियोल आर्टरी है ना, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलस इज नथिंग, जस्ट आप कह सकते हो कि इट इज कैपिलरीज, ठीक है। तो आ जाओ इधर, हमने डिवाइड कर दिया, ये आपके कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है। यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, रेड कलर होना चाहिए। ये हुआ, इसके बाद ये यहां से फर्दर इस तरीके से निकल जाती है, ठीक। अब देखो, अब अगर ये ग्लोमेरुलस आ गया ना, तब हम इसको बोलेंगे नेफ्रॉन, ठीक है। नाम लिख लेते हैं इसका, ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेफ्रॉन का मतलब समझ में आ गया आपको, इसका स्ट्रक्चर जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो ग्लोमेरुलस है इसका काम क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो भी यूरिया है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो कोई वेन है, आर्टरी है, वो कभी भी चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कैपिलरीज जो होते हैं वो चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो जो यूरिया है, ठीक है, आयंस है, वाटर है, उसको सब ये एक्सचेंज कर ले रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्यों बताया आपको, ये आज थोड़ा सा कनेक्ट क्यों करवा रही हूँ। ये जो ये आर्ट्रियोल आर्टरी है, इसको हम ना एफरेंट आर्टरी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, लिख लो, एफरेंट आर्टरी। और ये जो इधर से जो निकल रही है ना आर्टरी, इसको हम क्या बोलेंगे? इफ्रेंट। याद करने के लिए, ए से आने वाली आर्टरी, ई से एग्जिट होता है ना, एग्जिट, तो ये एग्जिट हो रहा है इधर, ठीक है। तो एग्जिट जो यहाँ कप से बाहर निकल रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि चाय का कप, चाय के कप के ऊपर से इस तरीके से ग्लोमेरुलस की एक कह सकते हो कि आप नेट आप कह सकते हो कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इस कप के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जो कि फिल्टर का काम कर सकता है। आप चाय की छन्नी कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा है तो, जो कि क्या करेगा? यूरिया, वाटर, आयंस, इन चीज़ों को यहाँ से फिल्टर करेगा ब्लड में से, ठीक। अब देखो, ये जो एफरेंट है, ये आने वाली आर्टरी, एफरेंट यहाँ से बाहर निकलने वाली आर्टरी। अब ये एट्रियोल आर्टरी आई कहाँ से, ठीक, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो इसके लिए आ जाओ, हम अपने एक और डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको जब किडनी का स्ट्रक्चर करवाया था, किडनी का स्ट्रक्चर नहीं, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, ये इधर आपको दिख रहा, ये आपकी किडनी थी, ठीक है, और इस किडनी में यहाँ से आपका ये यूरेटर निकल रहा था। मैं एक ही साइड का बना रही हूँ, दोनों साइड का नहीं, ठीक है, बस एक ही बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर आपके ये यूरिनरी ब्लैडर थे, और ये आपका नीचे यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट था जो कि इससे कनेक्टेड था, जो कि क्या था? कनेक्टेड था। अब कनेक्ट करा लो यहाँ पे, यहाँ से देखो क्या हो रहा था, इस तरीके से ना कुछ कनेक्टेड था। और एक जो है वेन निकल के आ रही थी, जिसे हम बोल रहे थे आर्टरी आ रही थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, रीनल आर्टरी आ रही थी, ठीक है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। आप इसको कभी भी यूरिनरी सिस्टम में मत कनेक्ट करना, ठीक है, कभी मत बोलना कि उसका पार्ट है। अब ये जो आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी, ये आगे जा करके और छोटी छोटी आर्टरीज में जब डिवाइड होती है ना, तो वो जो आर्टरी है, दैट आर्टरी इज कॉल्ड एट्रियोल, ठीक है। ये एट्रियोल उसी को बोल रहे हैं, ठीक है, वहीं से ओरिजिनेट हुई है। ये आगे आकर के यहाँ फर्दर और छोटी छोटी आर्टरीज में इस तरीके से डिवाइड हुई, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये एट्रियोल आर्टरी, इसी का नाम है, ठीक है। अब ये एट्रियोल आर्टरी के ना दो काम है, ठीक है, इसके दो फर्ज हैं और इसको अपने दोनों फर्ज अच्छे से निभाना है, ठीक। तो देखो, पहला फर्ज क्या था कि ग्लोमेरुलस बनाना है, और यहाँ से जो भी ये यूरिया है, ठीक है, कुछ आयंस हैं, वाटर है,
इन चीज़ों को यहाँ से फिल्टर करना है, किसमें से, ब्लड में से, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ब्लड में से मिलेगी। यूरिन कहाँ से बन रहा है बेटा, ब्लड से बन रहा है, ठीक है। ब्लड में से ही ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वहाँ से ही पानी ले रहे हैं, ठीक है, और यूरिया उसी ब्लड में से ही निकाल रहे हैं, क्योंकि यूरिया क्या है, हमारा एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसी को हमें बॉडी के बाहर एग्जिट करना है। ये सारा जो लफड़ा चल रहा है ना, जो जितना भी ड्रामा चल रहा है ना, ये सारा का सारा ड्रामा इसीलिए कि यूरिया को रिमूव करना है, क्योंकि यूरिया जो है हमारी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको रिमूव करना है। तो अब इसने क्या किया, ग्लोमेरुलस से यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि इसने तो इधर निकाल दिया, ठीक है, यूरिया, अब ये एफरेंट आर्टरी जा करके वापस से रीनल वेन में ज्वाइन होगी और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेकर के चली जाएगी। अगर ऐसा ख्याल चल रहा है तो उसे बिल्कुल निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे इसके 2 काम हैं, अभी इसने सिर्फ एक काम किया है। अभी इस एफरेंट आर्टरी ने, एट्रियोल आर्टरी ने सिर्फ एक काम किया हुआ है कि ग्लोमेरुलस बनाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक काम किया है। अभी इसका दूसरा काम करना बाकी है। दूसरा क्या काम है इसका, O2 सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है। भाई तुम्हारा जो नेफ्रॉन है उसको, उसके जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। सेल्स जो होती है ना, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती हैं। सेल्स, नेफ्रॉन के सेल्स हैं, ये किसकी बनी होंगी बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। इस पूरे नेफ्रॉन में आपके एपिथेलियल टिश्यू भरा पड़ा हुआ है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियल सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भाई सेल तो मर जाएगा, वो नहीं जिंदा रहने वाला। और अगर सेल नहीं जिंदा रहेगा तो भाई तुम कुछ भी कर लो, कितना भी यहाँ से ये ग्लोमेरुलस बना लो, फिल्ट्रेशन कर लो, कुछ भी कर लो, जो हमने करना चाहिए वो तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो सेल तो अपना काम करेंगे ही नहीं ना, सेल को भी तो कुछ काम करना है। तो ये क्या होगा, अब ये एफरेंट, ये जो आर्टरी है, ये फर्दर और डिवाइड होगी कैपिलरीज में। इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं आपको कौन से कलर, ग्रीन कलर से देखते हैं, ठीक है। देखो इसको हमने और डिवाइड किया, इधर ये आर्टरीज, एफरेंट आर्टरी डिवाइड हो रही है, कहाँ जा रही है, ये इसको कवर कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। और इन सारी सेल्स को क्यों कवर कर रही है, क्योंकि इनको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, जो कि अभी देना रह गया था बाकी, ठीक है। ये जो एफरेंट आर्टरी है ना, एफरेंट आर्टरी, इसने क्या किया, और डिवाइड हुई कैपिलरीज में, छोटी छोटी कैपिलरीज में। उन कैपिलरीज का नाम है, इनका कुछ नाम है, चलो नाम लिख लेते पहले। क्या नाम है इसका, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। नाम लिख लो इस आर्टरी का, सॉरी कैपिलरी का नाम लिख लो, इस कैपिलरी का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, पेरी मीन्स होता है अराउंड, इसका मीन्स होता है क्या, अराउंड। पेरी का मीन्स होता है अराउंड। ये डीसीटी को ना यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। ट्यूबुलर मीन्स होता है ट्यूब, ठीक, और कैपिलरीज मीन्स यू नो वेरी वेल कैपिलरीज, ठीक। सो जो इस ट्यूब के अराउंड है उसे हमने क्या बोला, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये क्या करेंगी बेटा, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी नेफ्रॉन के सेल्स को। मतलब कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को पूरा का पूरा ब्लड से ऑक्सीजन जो है ले करके इसको सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन तो लेके आया ही है, उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट ये जो आर्टरी है, इसके 2 काम हो गए हैं, ठीक है। पहला तो इसने ग्लोमेरुलस बनाया, दूसरा इसने क्या किया, इसने ये सप्लाई किया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अब इसमें जो पेरिट्यूबुलर की जो एक आर्टरी होती है ना, एक आर्टरी ये वाली जो आपको दिख रही है, जो लूप ऑफ हैनले के अराउंड है, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा क्या है बेटा, वासा रेक्टा इज अ टाइप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज which provide the oxygen of the cell of loop of हैनले, ठीक है। लूप ऑफ हैनले की सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और कहाँ पे होता है, अराउंड द लूप ऑफ हैनले। पूरे लूप ऑफ हैनले को ना कवर करके रखा होता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का जो है ये, इसकी ये जो वासा रेक्टा वाली है, ठीक है, ये तो ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको पता चल गया, 2 काम हो गए, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा लिख लो थोड़ा सा पहले।
देखो ये एट्रियल आर्टरी कहाँ से आई थी? रीनल आर्टरी से। ये रीनल आर्टरी है ना, तो इस रीनल आर्टरी के ना यहाँ पे दो काम थे। एक तो था रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड और दूसरा गिव ऑक्सीजन टू नेफ्रॉन। आपसे कोई पूछे कि ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, इस नेफ्रॉन में कितनी आर्टरीज हैं, तो आप बताओगे कि यहाँ पे दो प्रकार के आर्टरीज हैं। एक तो एफरेंट आर्टरी, वो क्या कर रही है, वो यहाँ से यूरिया और ये आयंस को जो है फिल्टर करने के काम आ रही है, ठीक है। दूसरी क्या है, इफरेंट आर्टरी, जो आगे जाकर के और कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कर रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जो एफरेंट आर्टरी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। इधर इफरेंट आर्टरी जो है वो नैरो है। ऐसा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनो। देखो यहाँ से अगर जहाँ पे पाइप मोटा होगा, ठीक है, मोटा पाइप होगा, तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड जाएगा, बहुत सारा ब्लड जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके आगे जब यहाँ पे पतला हो गया तो फिर यहाँ पे ब्लड कम निकल पाएगा, इधर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें ना प्रेशर ही तो जनरेट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा इस ग्लोमेरुलस से यूरिया जो है वो निकल करके आएगा इस कप में, ठीक है, और उतना सही से यूरिन का फॉर्मेशन हो पाएगा, यूरिया उतना ज़्यादा रिमूव होगा। तो हमें ये प्रेशर यहाँ पे जनरेट रहे, इसलिए जो इफरेंट आर्टरी होती है वो नैरो होती है और जो एफरेंट होती है वो ब्रॉड होती है। इतनी बात क्लियर? अब अगर इतनी बात क्लियर है तो एक लास्ट चीज़ हम और देख लेते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं? देखो हमारे पास ना जो नेफ्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो कितना है बेटा? 10 लाख इन 1 किडनी, ठीक है। तो आपके पास 20 लाख नेफ्रॉन है सबके पास, ठीक है, सब मिलियनर हो नेफ्रॉन के मामले में। तो जितने आपके पास नेफ्रॉन रहेंगे ना उतने ही ये आपके आर्टरी रहेंगी, उतनी ही आपकी एट्रियल आर्टरीज रहेंगी, एक भी कम नहीं होंगे, क्योंकि हर नेफ्रॉन को ये काम करना है, ठीक है। तो अब आ जाओ हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो उसके लिए ना हमें एक किडनी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा बना लेते हैं। कहाँ बनाए, देखो दिस इज योर बीन शेप्ड किडनी, ठीक है। आपको पता है कि किडनी में दो पार्ट थे, ठीक है। मैंने आप जब करवाया था, एक कॉर्टेक्स था, दूसरा क्या था, मेडुला था। और ये जो मेडुला है, इस मेडुला के अंदर क्या था, इस मेडुला के अंदर कुछ जो है वो मेडुलरी पिरामिड थे, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में ऐसे लगे हुए थे, ठीक। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इधर। और यहाँ से फिर क्या होता है, इन सबके से एक ट्यूब्स निकली हुई थी इस तरीके से, जो कि आकर के ऐसे ज्वाइन हो रहे थे यहाँ पे एक जगह पे, और यहाँ से आपका ये यूरेटर निकला हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। हमें इधर नहीं देखना है अभी स्ट्रक्चर, हमें बस नेफ्रॉन देखना है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो आप बस उस पर फोकस करो। ये आपका क्या है बेटा, कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और ये आपका जो है वो मेडुला वाला रीजन है, जहाँ पे आपको मेडुलरी पिरामिड मिल रहा है, ठीक। तो ये जो मेडुला वाला रीजन है, अब देखो नेफ्रॉन ऐसे नहीं पड़ा होता है। नेफ्रॉन देखो, इसका ये जो कप है और ये जो कुछ ट्यूब्स हैं इस तरीके से ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। ये रहा नेफ्रॉन, इस तरीके से पड़ा होगा आपकी किडनी के अंदर। मतलब जो लूप ऑफ हेनले है ना, वही आपका मेडुला वाले रीजन में आएगा। जो लूप ऑफ हेनले है बस वही मेडुला के रीजन में आएगा। बाकी का जो नेफ्रॉन होगा वो आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह का होता है, एक तो बहुत थोड़ा सा एंट्री मारता है, ठीक है, और एक नेफ्रॉन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बहुत इस तरीके से अंदर तक गया होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं इसमें है, ठीक है, बहुत कम गया। इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो बहुत डीप में गया है, ठीक है, जिसका लूप ऑफ हेनले, इसको हम बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो आपका ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये आपका
ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी जिसका लूप ऑफ हैंडले बहुत बड़ा है, ये क्या करता है, ये कम यूरिन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यूरिन का कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूशन होता है ना, वो ये वाला नेफ्रॉन करता है, ये वाला नेफ्रॉन नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, बात आपको समझ में आई कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आपके पास दो तरह के हैं, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है और दूसरा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। मैं एक बारी समअप करा देती हूँ स्टार्ट से, ठीक है, कि हमने क्या देखा। एक बारी ना आप एंड तक पूरा लेक्चर देखना, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर आपका डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं एक बारी समअप करा रही हूँ, आप ध्यान से बस सुनो। अब केवल सुनो, मैंने क्या बताया कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है हमारा, नेफ्रॉन क्या है आपका, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैंडले मिल करके है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल अगर ये एक कप और एक ट्यूब अगर है तो इसको हम बोलेंगे सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल, अगर जब तक कि उसके पास ग्लोमेरुलस नहीं आ रहा है। अब ग्लोमेरुलस कहाँ से फॉर्म हुआ, वो आपको हुआ किससे, एट्रियल आर्टरी से। एट्रियल आर्टरी कहाँ से आई, वो आई आपकी रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि किडनी के अंदर एंटर कर रहा था, ब्लड लेकर के आ रहा था, ठीक है, प्योर ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा था। अब उस जो रीनल आर्टरी का किडनी के अंदर एंट्री करने के दो काम थे, ठीक है, उसके दो फर्ज थे, वो दोनों फर्ज अपने पूरे करके ही यहाँ से जाएगा। तो जो रीनल आर्टरी के जो दो फंक्शन थे वो क्या थे, एक तो रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड और दूसरा था गिव ऑक्सीजन टू नेफ्रॉन। तो अब इसका ये जो दोनों काम है ये करेगा कौन, ये यही तो करेंगे ना, एट्रियल आर्टरी। अब खुद तो कर नहीं सकता, तो ये एट्रियल आर्टरी को करवाएगा, ठीक है, उसको बोलेगा। तो एट्रियल आर्टरी क्या करती है, ये ग्लोमेरुलस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देती है। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो कि चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि वेन्स और आर्टरीज नहीं कर सकते एक्सचेंज। तो यहाँ पे इसने यूरिया रिमूव कर दिया। अब यूरिया ही रिमूव कराना था ब्लड से, एक काम इसका हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अभी एक काम हुआ है। दूसरा काम इसका भी बचा हुआ O2 सप्लाई करना। तो O2 कैसे सप्लाई होगा, आगे जब ये एफरेंट आर्टरी इफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट होगी, ठीक है, आगे जाकर के, तो ये इफरेंट आर्टरी फर्दर और ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी और छोटी छोटी आर्टरी उसमें कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और इस कैपिलरीज को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो पूरे नेफ्रॉन के सेल्स को O2 सप्लाई करती हैं। उसमें से एक कैपिलरी ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग कैपिलरी दैट इज कॉल्ड वसा रेक्टा, ठीक है। ये क्या करती है, पूरे लूप ऑफ हैंडले के अराउंड होती है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑफ द सेल ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, इसके सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ना प्रेशर, ठीक है, एफरेंट आर्टरी पे कम होता है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ से निकल नहीं पाता इफरेंट से, जिसकी वजह से यहाँ ग्लोमेरुलस पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ये यूरिया वगैरह यहाँ पे जो वो आ पाते हैं इस कप के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं उसका लूप ऑफ हैंडले छोटा होता है, और जो जक्स्टामेडुलरी है ना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इतना बड़ा नाम है, तो उसका लूप ऑफ हैंडले भी उतना ही बड़ा होता है। होता कहाँ पे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का सिर्फ लूप ऑफ हैंडले वाला पार्ट वो मेडुला में होता है, बाकी का पूरा पार्ट कहाँ होता है, आपके कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और चीज़, यहाँ पे जो ये सारी कैपिलरीज है ना, जब इसको O2 सप्लाई कर देंगी ना, तो इस सेल्स का सारा CO2 लेकर के चली जाएंगी रीनल वेन के पास और फिर किडनी के बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा क्लियर हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।